हेलो गाइस, आज हमारे पास है अजस्ट लाइट 4G स्मार्ट जीपीएस ट्रैकर। हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस में विथ रिले के। चलिए बताते हैं इसके कनेक्शन कैसे क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें इसका ये हेड खोल लेना है। इसमें जीपीएस के कनेक्शन होंगे। तो इसमें 2 स्क्रू हैं। गाड़ी का हेड खोलने के बाद ये हमें हेडलाइट भी निकालना है। ये 4 स्क्रू से कसा रहता है ये इस तरफ के। तो ये चारों स्क्रू खोल के ये आपका ये अलग हो जाएगा। उसमें से आपको फिर ये लाइट के कनेक्शन निकाल लेने हैं। मैंने आपको कनेक्शन समझा दिए हैं। अब हम लेते हैं अजस्ट लाइट 4G डिवाइस का बॉक्स। इसमें हमें एक जीपीएस मिलता है। जीपीएस में एयरटेल का 4G सिम लगा हुआ है और इसका पावर भी ऑन रहता है। हमें सिंपल अब इसमें कनेक्शन करना है और इसके लिए हमें इसमें वायरिंग मिलती है और एक ये रिले मिलता है। तो इनके कनेक्शन चलिए करते हैं हम। गाड़ी का मास्क ओपन करने के बाद हमें उसका हेडलाइट निकालना है। निकालने के बाद फिर हमें ये वायरिंग देखनी है। हमें वायरिंग में क्या देखना है, ये जो स्विच लगा रहता है, स्विच से ये केबल आती है। तो ये केबल ट्रेस करते हुए हमें ये सॉकेट तक पहुँचना है। हम इस सॉकेट में पहुँचेंगे और इसको खोल लेंगे। पहले क्या होता था, BS4 की जो बाइकें आती थी उनमें केवल 2 वायर रहते थे। एक जो बैटरी से आता था और बैटरी से स्विच से होकर इग्निशन में जाता था। लेकिन अब BS6 में 4 वायर आने लगे हैं। इनमें इन दोनों वायर में सप्लाई रहती है 12 वोल्ट की, और जो इन दोनों वायर को स्विच के माध्यम से सप्लाई देती है। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला वायर जो रहता है ये इग्निशन को सप्लाई देता है और ये वाला वायर रहता है जो फ्यूल इंजेक्टर को सप्लाई देता है। आप देखिए, आपको क्या करना है कि पहले 2 सप्लाई वाले वायर ट्रेस कर लेना है। आप इसके लिए मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। ये सॉकेट खोल लो, आप मल्टीमीटर लीजिए। मल्टीमीटर को आपको DC के 20 वोल्ट पे सेट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक वायर लगाना है यहाँ पे। ये रेड येलो वायर पे अभी हमने लगाया, हम इसको चेक कर रहे हैं और इसको ये ग्राउंड से टच कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और इसके बाद ये दूसरा वायर, इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी आपको। ये देखिए, इन दोनों वायरों में सप्लाई रहती है और इनमें कोई सप्लाई नहीं है। जैसे मैं चेक करके बता देता हूँ, इनमें कोई सप्लाई नहीं है। ये कोई सप्लाई नहीं है। इनमें स्विच ऑन करने के बाद सप्लाई आती है। जब ये सॉकेट लगा रहेगा, हम स्विच ऑन करेंगे तब सप्लाई आएगी, ठीक है। अब दूसरा ये कि अब ये जैसे ये दोनों वायर हैं, अब एक इग्निशन का है, एक फ्यूल इंजेक्टर का है। इन दोनों में से आपको ये ढूंढना पड़ेगा, ये ट्रेस करना पड़ेगा कि कौन सा इग्निशन का है और कौन सा फ्यूल इंजेक्टर का है। ये चेक करने के लिए हमें एक वायर की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम शॉर्ट डाल के फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा वायर इग्निशन का है और कौन सा फ्यूल इंजेक्टर का। इन दोनों वायर में तो हमें सप्लाई मिल रही है 12 वोल्ट की। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक वायर से हम 12 वोल्ट की सप्लाई उठाएँगे, ठीक है। फिर पहले हम ये वाले वायर में दे रहे हैं, ठीक है। ये वाले वायर में हमने सप्लाई दिया इससे डायरेक्ट करके। और फिर हमें देखना है इसका मीटर। देखिए, मीटर ग्लो कर गया है। चाबी मैं निकाल लेता हूँ। चाबी का पोजीशन ऑफ है। ये देखिए, ये वायर जैसे मैं लगाता हूँ ये ऑन हो गया। मतलब इसका ये है कि ये वाला इग्निशन का वायर है और ये जो दूसरा वायर है ये अपना फ्यूल इंजेक्टर का है। तो फ्यूल इंजेक्टर में सप्लाई मिलने लगी है। इससे क्या होगा, देखिए गाड़ी मेरी ऑफ है, ठीक है। मैंने यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर को सप्लाई दे दिया है। ये गाड़ी का अगर मैं किक मारूंगा तो ये गाड़ी चालू हो जाएगी, ये स्टार्ट हो गई। देखिए, न्यूट्रल इग्निशन ऑफ है, बट इसको फ्यूल इंजेक्टर को सप्लाई मिल रहा है, इसलिए ये गाड़ी स्टार्ट हो गया है। और जैसे ये वायर मैं हटा दूंगा, ये मैंने हटा दिया, गाड़ी मेरी तुरंत बंद हो जाएगी। तो इस वायर में, फ्यूल इंजेक्टर के वायर में हमारे रिले के कनेक्शन होंगे, जिससे हम मोबाइल की ऐप से गाड़ी के इंजन को लॉक कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको कनेक्शन बता देता हूँ कैसे करने हैं। तो जीपीएस के बॉक्स में हमें ये 4 वायर वाली वायरिंग मिलती है, जिसमें ये वाला वायर ब्लैक वाला बॉडी अर्थ में दे सकते हैं या बैटरी के माइनस पॉइंट में। इसमें हमें 12 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई देनी है। इसमें जो स्विच ऑन करने के बाद करंट आता है, इसको उसमें लगाना है और इसको रिले के येलो वायर में लगाना है, ठीक है। अब हम इसका रिले भी ले लेते हैं, ठीक है। रिले में इसमें हमें सप्लाई देनी है, इसको वायरिंग के येलो वायर से जॉइन करना है और इन दोनों को, जो मैंने वायर बताया है आपको फ्यूल इंजेक्टर का, ठीक है, उसको कट करके उसके दोनों सिरों पे लगाना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
जैसे आप ये वायरिंग लेते हैं तो हमने ऊपर वाला वायर फाइंड आउट किया था। ये जैसे मैंने ये कपलर लगाया तो ये वाला वायर ये है, ये दोनों, ये इससे सप्लाई मिलती है और ये देता है फ्यूल इंजेक्टर को। तो हम इस वायर को यहाँ से काट लेंगे, ठीक है। ये वायर मैंने काट लिया है। अब इसमें क्या होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें सबसे पहले करंट आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके करंट को रिले के थ्रू पास करना है। तो इन दोनों के बीच में हम रिले लगाएंगे, ठीक है। तो ये है रिले। तो अब हमें क्या करना है, रिले को सप्लाई देना है। तो रेड वायर में हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे और इसमें स्विच ऑन होने के बाद सप्लाई आएगी तो हम इसमें सप्लाई दे सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, ये 2 ग्रीन वायर है, इनके एक वायर में सप्लाई देनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें दोनों में सप्लाई ही देनी है तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। आप इन दोनों ग्रीन वायर में से कोई भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप चाहे तो ये वाला ले लें, चाहे तो ये वाला ले लें। तो कोई भी वायर ले लें, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने जैसे कि बताया आपको कि जो GPS की वायरिंग का ऑरेंज वायर है, इसमें जो स्विच ऑन करने के बाद सप्लाई आती है 12 वोल्ट की, तो उसका कनेक्शन हमें इसमें करना है। तो देखिए, ये है फ्यूल इंजेक्टर का वायर। जब आप स्विच ऑन करेंगे तब इसमें करंट आता है तो ये इग्निशन का काम कर देगा। तो इस प्रकार से ये तीनों वायर हम जॉइन करके इसमें लगा सकते हैं। और ये जैसे आपने जॉइन किए तीनों वायर, GPS का ऑरेंज और ये रिले के रेड और ग्रीन, ये तीनों मर्ज कर लिए आपने। मर्ज करने के बाद क्या करना है, जो हमने वायर काटा था, ठीक है, अब इसमें 2 साइड हो गए, एक कपलर का साइड, एक हो गया स्विच तरफ का साइड। तो हमें स्विच तरफ के साइड में ये वाला जॉइंट कर देना है। फिर क्या करना है हमें, अब ये बचा और ये बचा, ठीक है। ये सिंपल यहाँ जॉइंट कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, इग्निशन ऑन करने के बाद सप्लाई इसमें आएगा, इसमें रिले में भी जाएगा, GPS के इग्निशन वायर में भी चला जाएगा, ठीक है। अब ये रिले के पास आएगा, फिर रिले इसको देगा, ठीक है, इसको फ्यूल इंजेक्टर को देगा। तो रिले के कनेक्शन कैसे चेक करने हैं वो बताता हूँ मैं। ये येलो वायर को आपको ग्राउंड करना है, इसके लिए आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लें। जैसे ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, जैसे मैं इसको ग्राउंड करूँगा गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखिए, ये चालू नहीं होगी, जब तो ये सेल्फ मार रहा हूँ नहीं होगी चालू। ये जैसे मैंने इसको हटाया ये चालू हो गया, जैसे ये करूँगा बंद हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, सीधा ये येलो वायर जोड़ देना है इससे। ब्लैक वायर जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें लगा के रखा है बॉडी में, इसको खोल के आप भी इसको बैटरी के माइनस पॉइंट से दे सकते हैं या यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और जो रेड वायर बचता है हमारा, इसको हमें 12 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई देनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों वायर में 12 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई है। तो आप सिंपली ये सॉकेट को खोलिएगा, कोई वायर मत कट कीजिएगा और इसको इसमें फंसा दीजिए और सिंपली ये सॉकेट लगा दीजिए। बस इसके बाद आपको पूरी वायरिंग की टेपिंग करनी है। वायरिंग में टेपिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम GPS फिक्स करने वाले हैं। देखिए, हमें सॉकेट में ये निशान देख के इसको ऐसे फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद देखिए ये दोनों लाइट जल जाएंगे और जल के बंद हो जाएंगे। अब मैं बता देता हूँ कि ये फ़ोन से हम कैसे ऑफ़ करेंगे। मोबाइल में हमें एडजस्ट एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल पर जाना है। ये हमारा इंजन लॉक का सिस्टम, उसके लिए हमें पहले इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा। हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम फ़ोन के द्वारा इंजन लॉक करेंगे तो हमें ये इंजन इग्निशन ऑन का आ गया है और हमारा ये स्टार्ट हो गया है गाड़ी। हम इसको लॉक करेंगे। ये देखिए, मैंने लॉक का कमांड दे दिया है, ये 5 से 6 सेकंड में ये लॉक कर देगा। ये लॉक हो गया है। अब मैं इसमें सेल्फ मारूंगा दोबारा, नहीं होगा। देखिए, इसमें इंजन का लाइट भी चला गया है, ये स्टार्ट ही नहीं होगा। अब देखिए, मैं इसको अनलॉक करूंगा। ये देखिए, अनलॉक करते से ये इंजन का लाइट आ गया है, ये स्टार्ट होने लगा है। तो इस तरीके से हम फ़ोन से ही इंजन को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। स्प्लेंडर प्लस में डिवाइस का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।